अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए जो जॉब्स लेकर आए हैं, बहुत से दोस्त कमेंट्स में भी पूछ रहे थे और इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने मैसेज किया है कि अगर इस टाइप की जॉब्स आएँ तो काइंडली हमें बताइएगा। जो जॉब्स हैं वो है केबिन क्रू की जॉब्स हैं और जॉब्स भी यूएई की नेशनल एयरलाइन में है, मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट एयरलाइन है और दुनिया में उनका एक बहुत ही बड़ा नाम है इत्तेहाद एयरलाइन में जॉब्स हैं केबिन क्रू का काम क्या होता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। काइंडली वीडियो को पूरा देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है और केबिन क्रू का काम क्या होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि केबिन क्रू का काम क्या होता है। केबिन क्रू का जो काम होता है, जैसे एयर प्लेन में सपोर्ट करना, जो फ्लाइट के अंदर जो ऑपरेशंस चल रही होती है, जिस तरह एयर होस्टेस हो गया या एयर होस्टेस हो गया, ये दोनों केबिन क्रू में आते हैं। जैसे आपने अगर सफ़र किया है फ़्लाइट्स में तो आपको पता होगा कि जो बेवरेजेस सर्व की जाती हैं, जो खाना आपको सर्व करते हैं एयर होस्टेस वगैरह, या आपका जो लगेज छोटा मोटा इधर उधर रखते हैं उधर एयरक्राफ्ट के अंदर, एयरप्लेन के अंदर, वो है केबिन क्रू का काम। मतलब बहुत ही सिंपल काम है, बहुत इजी काम है। जिन दोस्तों ने जहाज़ में सफ़र किया है, एयरप्लेन में सफ़र किया है, उनको पता होगा कि बहुत ही सिंपल सा काम होता है। जो आपको सबसे पहले आप एयरप्लेन में बैठते हैं, जो आपको बोलते हैं कि अगर इमरजेंसी हो गई तो ये करना है और बेल्ट बांध लीजिए, ये वो जो आपको हिफाजती चीज़ें, हिफाजती तदाबीर बताते हैं, ये छोटे मोटे काम। फिर उसके बाद कुछ खाने पीने के लिए ला कर देते हैं, ये छोटे मोटे काम। और बाकी अगर आपको छोटा मोटा कोई हेल्प चाहिए एयरप्लेन के अंदर, तो ये एयर होस्टेस और केबिन क्रू का काम होता है एयरप्लेन के अंदर। तो इसके लिए जो उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिक्वायरमेंट मांगी है। जस्ट आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब आप 12th पास होने चाहिए, और आपकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं लिखा, कोई एज वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 21 साल के आप होने चाहिए। इससे ऊपर कितने के एज भी हो आपकी, आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके कोई टैटू नहीं होने चाहिए बॉडी पे, मतलब कोई विजिबल टैटू नहीं होने चाहिए कि ऐसा कोई दिख रहा है विजिबल टैटू, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म आपने पहना है, अगर ऐसा कोई उसके बाद टैटू छुप जाता है तो वो कोई इशू नहीं होता है। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये कोट और ये शर्ट वगैरह पहन रखा है, तो अगर मेरा इधर टैटू है या इस तरह इधर है तो वो नहीं दिख रहा, वो इशू नहीं है। लेकिन आपका कोई विजिबल टैटू नहीं होना है, जिस तरह गर्दन पे या इधर या हाथ पे इधर इधर, या जो भी उनका यूनिफॉर्म है। अगर स्लीवलेस है तो अगर इधर तक आपका बाजू दिख रहा है तो इधर तक आपका टैटू नहीं होना चाहिए। दूसरी बात के बॉडी पर कोई पियर्सिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब बॉडी पे किसी और जगह पे मतलब पियर्सिंग नहीं होनी चाहिए। ये लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, दोनों के लिए है। लड़कियों के लिए सिर्फ एक अलाउड है, जैसे कान में वो बाली लगाते हैं, तो ये वाली जगह जो होती है कान की, मतलब इधर दोनों साइड पे अगर एक एक उन्होंने पियर्सिंग की है, मतलब सुराख किया हुआ है कान में, इधर एक एक जिस तरह बाली लगाते हैं, तो वो अलाउड है। उसके अलावा अगर उस एक के अलावा 2 3 4 पियर्सिंग वगैरह है तो वो अलाउड नहीं है। और लड़कों के लिए तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ना कानों में, ना इधर, मतलब जिस तरह मुख्तलिफ़ लोगों ने कर रखा होता है, तो ये कुछ भी अलाउड नहीं है। सिर्फ लड़कियों के लिए 2 अलाउड हैं, वो कानों को बालियों के लिए इधर, उसके अलावा कहीं पर भी पियर्सिंग अलाउड नहीं है। और लड़कों के लिए तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है पियर्सिंग वगैरह। तो ये 2 3 चीज़ें। और उसके अलावा हाइट आपकी होनी चाहिए 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। और इसके अलावा आप गुड लुकिंग हो, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हों, आपकी कस्टमर स्किल्स अच्छी हों, स्माइली फेस होना चाहिए आपका। और बाकी आपको ट्रेनिंग देंगे, लाजिम ट्रेनिंग देंगे आपको। वो ट्रेनिंग के अलावा तो आपको भेजेंगे नहीं काम पे, लेकिन ये 3 4 चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा जो वीडियो में मैंने बताई हैं। इसके लिए भी मतलब बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट्स है। 12 पास हो बंदा, कोई टैटू वगैरह ना हो, कोई पियर्सिंग ना हो, मतलब जिस तरह किसी ने इधर बाली लगा रखी है, किसी ने इधर लगा रखी है, किसी ने इधर लगा रखी होती है। तो न ये लड़कों के लिए है न लड़कियों के लिए है। लड़कियों के लिए सिर्फ 2 अलाउड हैं, वो भी कानों की बालियाँ। उसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। टैटू वगैरह होना नहीं चाहिए इधर गर्दन वगैरह पे, हाथों पे। उनके यूनिफॉर्म के लिहाज से आप उनका यूनिफॉर्म देख लीजिएगा। अक्सर उनका यूनिफॉर्म इस तरह का होता है कि फुल स्लीव्स होता है, लेकिन वक्त की बात है, क्या पता वो स्लीवलेस यूनिफॉर्म भी पहनते हों। तो मतलब अगर आपका कोई इस तरह का विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, जो यूनिफॉर्म पहनने के बाद भी दिख रहा हो, इस तरह का कोई टैटू नहीं होना चाहिए।
अप्लाई करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप जाइए वहाँ पर अप्लाई कीजिए, एक अच्छी सी प्यारी सी CV बनाइए, अपना एक अपडेटेड तस्वीर लगाइए, अपडेटेड ईमेल एड्रेस, अपडेटेड मोबाइल नंबर, वो सब कुछ लगा के उसमें एक प्यारी सी CV बनाइएगा। और जो लिंक खुलेगा वहाँ पर उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहे हैं, आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट नंबर, CV, कुछ भी मांग रहे हैं वो तस्वीर जो भी मांग रहे हैं वो आप अपलोड कीजिएगा। उनके कॉल का, उनकी ईमेल का वेट कीजिएगा। अगर आपकी किस्मत में हुआ तो आपको कॉल ईमेल ज़रूर आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपके काम की ना हो तो किसी से दोस्त के साथ शेयर करें जो इस टाइप की जॉब ढूंढ रहा हो, क्या पता वीडियो उनके काम आ जाए और उनको जॉब मिल जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।